शीतल जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अब से पहले शीतल जी, काउंटिंग सेंटर में कौन बैठेगा, इस पर लड़ाई तो पहले शायद मुझे याद नहीं पड़ता कब हुई हो। आप कैसे देखते हैं ये काउंटिंग सेंटर के अंदर कौन कौन बैठेगा, केंद्र सरकार का होगा या राज्य सरकार का होगा, इस लड़ाई को? शीतल जी देखिए, इसके पहले किसी चुनाव में ऐसा हुआ भी नहीं है कि किसी राज्य के चुनाव में सिर्फ केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लगाया जाए। बंगाल में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो सिर्फ बंगाल में हो रही हैं पहली बार। जैसे 2.5 लाख के आसपास फोर्स गई है, दूसरी तरफ से चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण भी हुआ है, ये भी अच्छी बात है उसमें। तो दोनों पक्षों से अलग अलग तरह की संवेदनाएं हैं और एबनॉर्मलिटीज हैं, इसलिए वो चैलेंज हो रही हैं। और डेमोक्रेसी में चैलेंज करने का राइट है सबको, और वो लेके आए हैं कोर्ट तक। कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो आप लोगों ने तय किया है उसमें इसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि रैंडम ढंग से उनको नियुक्त किया जाए, यानी ऐसा अपनी ओर से छांट के न किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से हो। क्योंकि देखिए, इधर जो घटनाएं हुई हैं उनके रेफरेंस तो देखने ही होंगे। करीब 17 जगहों पर लाठीचार्ज के वीडियोज हैं। 17 जगहों में एक भी जगह ऐसी नहीं जहां बीजेपी के किसी उस पर लाठीचार्ज हुआ हो या उस पर हुआ हो। और एक वीडियो है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस सुरक्षा दस्ते के साथ खड़े हैं और एकाएक कुछ तृणमूल के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको वो पीट रहे हैं। और इस पे बहुत सारा ट्वीटिंग हुई है 2 दिन से एक्स पे और उस पे सब पे। तो वहां सुरक्षा बल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये केंद्रीय सुरक्षा बल है। 2 मामलों में कम से कम लड़कियों को छेड़ने की FIR हुई है, जिसमें एक में आज बवाल भी चल रहा है, वहां धरना वरना चल रहा है महिलाओं का। तो इस तरह की बातें किसी से भी हो सकती हैं, बल कोई भी लगे, ये लगे या वो लगे, लेकिन उसमें यह होना चाहिए कि वो डिसिप्लिन में रहे और डिसिप्लिन का पालन हो। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से एक ऑफिसर गए थे ऑब्जर्वर के तौर पर, उनका वीडियो उन्हीं के किसी सहकर्मी ने या कैसे चलाया पता नहीं, लेकिन उसमें आया कि वो एक प्रत्याशी को जो तृणमूल का है उसके घर जाके लगभग धमकियां दे रहे थे। पता नहीं ऑब्जर्वर का ये काम है कि नहीं, रिकॉर्ड्स पर तो नहीं देखा हम लोगों ने कहीं, लेकिन वो एक आलोचना का बायस बना। इस तरह से दोनों तरफ से है। और जो पश्चिम बंगाल में पिछली सरकार के दौर में हिंसा हुई, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान जो हिंसा होती रही, वो सब तृणमूल के खाते में जाता है कि क्यों होता है भाई, आपके यहाँ क्यों इतनी हिंसा होती है, क्यों नहीं नॉर्मलसी होती है, क्यों ऐसी पोजीशन है कि आपके खिलाफ इतनी शिकायतें विपक्ष के सारे लोग दर्ज करते हैं, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, लेफ्ट वाले भी दर्ज करते हैं, कांग्रेस भी दर्ज करती है, सभी लोग आपके खिलाफ दर्ज करते हैं, तो आपको भी अपना बताना पड़ेगा ये। तो दोनों पक्ष जो है, दोनों के ब्लैक होल्स हैं और दोनों के जरूरी इश्यूज भी हैं। हमारा आपका तो यही इशू हो सकता है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, साफ सुथरा हो और मतदाता को मतदाता के अधिकार का प्रयोग करने में कोई किसी किस्म की बाधा न डाल सके, किसी किस्म का प्रभाव न डाल सके। ये जहां तक होगा हम सब लोग उसको बेहतर कहेंगे और जहां नहीं होगा उसकी आलोचना करेंगे। ठीक है। नहीं शीतल जी, वो जो आपने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि काउंटिंग सेंटर में सारे जो टेबल पे लोग बैठेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, मेरे ख्याल से वो शायद फैक्चुअली गलत है। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि उसमें जो सर्कुलर में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट में उसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोर्ट भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा कि उस सर्कुलर में लिखा है एटलीस्ट 1 अमंग द काउंटिंग सुपरवाइजर एंड काउंटिंग असिस्टेंट एट ईच टेबल शैल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल PSU एम्प्लॉय। यानी जो 2 लोग बैठते हैं उनमें एक काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट होता है, उनमें से कम एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, केंद्र सरकार का होगा। सर्कुलर में तो देखिए अल्टीमेटली तृणमूल को भी सुप्रीम कोर्ट में आके स्वीकार ही करना पड़ा सर्कुलर को। सर्कुलर ठीक है, हाँ। सर्कुलर ठीक है, उसमें सिर्फ रैंडमाइजेशन वाली बात पर चूंकि क्लियर नहीं था कि भाई सर्कुलर में लिखा है, लेकिन जब आप अमल में आते हैं और रैंडमाइजेशन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तब आपका ये होगा कि आप छांट के अपनी पसंद के लोगों को कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर नियुक्त कर देते हैं तो ये माना जाता है, क्योंकि 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 से कम वोटों से पिछले चुनाव में जीती गई थी। तो ऐसी सीटों पर जहां कम मतों से डिसीजन होता है वहां इस तरह की बॉडी का बड़ा रोल हो जाता है। तो इसलिए संवेदनशीलता है, निश्चित तौर पर हर बार सही नहीं होती संवेदनशीलता, और कई बार जो है शंकाएं ज्यादा बड़ी होती हैं और रियलिटी कम होती है। जैसे वो शंका 2 दिन पहले उठ गई थी कि साहब वो कुछ जहां रखी गई हैं बॉक्सेस वगैरह वहां कोई हेरा फेरी हो रही है, बाद में सब संतुष्ट हो गए कि वो सब नहीं था। ये सब होगा, ये जब अविश्वास इतना घना है कि एक और लग रहा है कि केंद्र सरकार ने चढ़ाई कर दी है चुनाव आयोग के जरिए एक राज्य पर, तो राज्य में जिस तरह की फीलिंग उससे जो डेवलप होंगी,
जाहिर है कि हर बात पे उनको लगेगा कि लूट लिया हाँ। वो सब होगा। जी। दोनों तरफ से ये स्थिति अच्छा है शीतल बनी। जी, आपका असेसमेंट क्या है, आपकी भविष्यवाणी क्या है, क्या हो रहा है इस बार बंगाल में, कौन जीत रहा है? देखिए, नॉर्मली तो तृणमूल को जीतने की बात आ रही है बंगाल के चैनलों में, बंगाल के सोर्सेज में। दिल्ली के चैनलों में बीजेपी के जीतने की बात आ रही है। हम लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं इसमें। और जिस तरह से इस बार एग्जिट पोल्स ने कुल मिला जुला के जैसा आचरण किया है, हालांकि वो बंगाल के मामले में पिछले 2 बार से बदनाम थे, बल्कि 19 से ही 19, 21, 24 तीनों में उनका मामला बंगाल के मामले में गलत साबित हुआ था। इसलिए और अभी जो एक्सिस ने जो स्टैंड लिया है, उसके बाद आप बताइए हमारे आपके पास क्या बचता है कहने को। हम आप क्या कह सकते हैं? जो ग्रुप्स 12-12, 13-13 हजार लोगों को फील्ड में लगाएं या 50,000, 40,000 फोन करें लोगों को, और फिर उनकी हिम्मत ना पड़े कि वो बताएं कि क्या हो रहा है और कहें कि साहब साफ बात कोई बता नहीं रहा है, तो इस बड़ा कठिन है। इसलिए इसमें सुरक्षित रहना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा शीतल जी, मैं वापस काउंटिंग सेंटर पे आपको ला रहा हूं। हमने भी बहुत सारे काउंटिंग सेंटर्स को अंदर से देखा है, आपने भी देखा है बहुत, आपने ग्राउंड पर भी कवर किया है जी। ये काउंटिंग एजेंट्स के लिए इतनी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ना टीएमसी को क्यों जरूरी लगा, जबकि हर एक काउंटिंग सेंटर के अंदर सीसीटीवी होता है, वेबकास्टिंग उसकी होती है, अब तो 100% होती है। दूसरा, वहां पर हर कैंडिडेट का एजेंट उसी टेबल पर बैठा होता है जी, हर पार्टी का एजेंट बैठा रहता है। तो ये सरकारी कर्मचारी केंद्र का है या राज्य का है? क्या बेईमानी करते हैं क्या ये राज्य के या केंद्र के जो भी कर्मचारी होते हैं? और क्या संभावना भी होती है काउंटिंग सेंटर के अंदर बेईमानी की? देखिए, ये बात 2023 मार्च से शुरू हो गई है, जब से जिस तरह से चुनाव आयोग के लिए कानून बनाया गया है। आप तो मालूम ही है कि वो अंडर चैलेंज है इस समय सुप्रीम कोर्ट में। ये कानून, वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था मार्च 23 का, उसकी अवहेलना है सीधे सीधे। उसमें कम से कम 3 पैरा में लिखा गया है कि ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो वो बैलेंस कहां है? अब जो है कानून, उसके अनुसार तो प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक मंत्री, इनका बहुमत होगा हर बार हर चुनाव में। और फिर उससे जो नियुक्ति हुई उसकी आलोचना तब से लगातार हो रही है, लगातार विवाद हो रहे हैं। फिर उनको हम देख रहे हैं कि उनके परिवार की, उनकी लड़की को आपने यूपी कैडर में सबसे अच्छे जिले में बगल में तैनात कर दिया है। ये सब चीजें, शिकायत तो बनती है ना, कोई शासन हो। और जब दूसरे लोगों ने नियुक्ति की थी तो उनकी भी बनी थी। गिल साहब जो है पहले चुनाव आयुक्त थे और बाद में आके उनको जो है उसमें सब में ले लिया गया था राजनीति में। तो ये सब पहले लोगों ने भी किया है, बहुत गलत चीजें की हैं और फिर वो ठीक भी हुई हैं। ऐसा भी वक्त रहा कि शेषन साहब को नियुक्त भले ही राजीव गांधी ने किया, लेकिन उनके रोल को सबने एक्लेम किया और उसको विपक्ष ने ज्यादा तारीफ। मैं तो चुनाव आयोग पे शीतल जी जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं काउंटिंग सेंटर में वो बेचारे सरकारी कर्मचारी राज्यों के और केंद्र के बैठे रहते हैं, सीसीटीवी वहां लगे हुए हैं, सारे काउंटिंग एजेंट्स वहां पे हर पार्टी के बैठे रहते हैं। क्या बेईमानी की संभावना होती है क्या, जो आप इनमें सुप्रीम कोर्ट तक या बेईमानी में आरोप प्रत्यारोप में बेचारे कर्मचारियों को घसीट रहे? देखिए, इसमें परसेप्शन है, मैंने कहा ना, अविश्वास बहुत है। और ये हमारे यहाँ, फिर मैं कहूंगा कि सिर्फ बीजेपी के जमाने में नहीं है। जब कांग्रेस की यूपीए थी तो ईवीएम पर अडवाणी जी के जमाने में बाकायदा ईवीएम के खिलाफ एक किताब शेषाद्री जी ने लिखी थी और अडवाणी जी ने उसको आगे बढ़ाया था। तो ये शंकाएं हमेशा रही हैं, सब में रही हैं। किसी एक को न दोष दे सकते हैं, न किसी एक को बरी कर सकते हैं। तो ये सही है कि नजर आता है कि ऐसा हो रहा है तो ये गलती नहीं होगी, लेकिन शंकाएं हैं। ठीक है, तो हमें शंकाओं की बात करनी पड़ती है। और आप भी संजय शर्मा,